आज हम आपको गरुड़ पुराण के अनुसार बताएंगे कि मरने के बाद व्यक्ति की आत्मा का क्या होता है, यमदूत उसके साथ कैसा बर्ताव करते हैं और उसे क्या क्या कष्ट झेलने पड़ते हैं। इन सब के बारे में पूरी जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। अगर आप हिंदू हैं तो आपको इन सब बातों की जानकारी होनी जरूरी है। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विष्णु भगवान की जय बोलकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। आइए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में जब कोई इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो घर परिवार के लोग घर में ब्राह्मण द्वारा गरुड़ पुराण की कथा रखवाते हैं। मृत्यु के बाद जीवात्मा कहाँ जाती है, यमलोक किस प्रकार पहुँचती है व मरने के बाद क्या होता है, आदि सब रहस्यों के बारे में विस्तृत वर्णन गरुड़ पुराण में दिया गया है। कहते हैं मृत्यु के रहस्यों के बारे में भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ को अनेक गुप्त बातें बताई थी, जिनका वर्णन गरुड़ पुराण में मिलता है। गरुड़ पुराण में जीवन, मृत्यु और कर्मफल के बारे में बहुत कुछ जानने और सीखने को मिलता है। मरने के बाद उस व्यक्ति का क्या हुआ होगा, वह जन्म मृत्यु से जुड़े सत्य के बारे में जाना जा सके, इसलिए भी गरुड़ पुराण का पाठ करवाया जाता है। 18 पुराणों में गरुड़ महापुराण का अपना एक विशेष महत्व है। इसके देव विष्णु माने जाते हैं, इसलिए इसे वैष्णव पुराण भी कहा जाता है। आपको बता दें, भगवान विष्णु की भक्ति व उनके 24 अवतारों का विस्तार पूर्वक वर्णन गरुड़ पुराण में मिलता है। इसके अलावा सभी देवी देवताओं व शक्तियों का भी उल्लेख मिलता है। इस पुराण को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहले भाग में विष्णु भक्ति उपासना की विधियों का वर्णन तथा दूसरे भाग में नर्क के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। वैसे गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक कहे जाते हैं, लेकिन वर्तमान समय में कुल 7,000 श्लोक ही उपलब्ध हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस मनुष्य की मृत्यु होने वाली होती है वह बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता है। अंत समय में उसकी सभी इंद्रियां, बोलने सुनने आदि की शक्ति नष्ट हो जाती है और वह जड़ अवस्था में हो जाता है, यानी हिलडुल भी नहीं पाता है। इसके बाद उसके मुंह से झाग निकलने लगती है और लार टपकने लगती है। उस समय 2 यमदूत आते हैं। उनका चेहरा बहुत भयानक होता है, नाखून ही उनके शस्त्र होते हैं। उनकी आंखें बड़ी बड़ी होती हैं, उनके हाथ में दंड होता है। यमराज के दूतों को देखकर प्राणी भयभीत होकर मलमूत्र त्याग करने लग जाता है। उस समय जीव से हाँ हाँ शब्द करता हुआ निकलता है, जिसे यमदूत पकड़ लेते हैं। यमराज के दूत उस शरीर को पकड़कर उसी समय यमलोक ले जाते हैं, जैसे राजा के सैनिक अपराध करने वाले को पकड़ कर ले जाते हैं। उस पापी जीवात्मा को रास्ते में थकने पर भी यमराज के दूत डराते हैं और उसे नरक में मिलने वाले दुखों के बारे में बार बार बताते हैं। यमदूतों की ऐसी भयानक बातें सुनकर पापात्मा जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन यमदूत उस पर बिल्कुल भी दया नहीं करते हैं। इसके बाद जीवात्मा यमदूतों से डरती और कांपती हुई कुत्तों के काटने से दुखी होकर अपने पापों को याद करते हुए चलती है। आग की तरह गर्म हवा तथा गर्म बालू पर वह जीवात्मा चल नहीं पाती है और वह भूख प्यास से तड़पती है। तब यमदूत उसकी पीठ पर चाबुक मारते हुए उसे आगे ले जाते हैं। वह जीवात्मा जगह जगह गिरती है और बेहोश हो जाती है, फिर उठकर चलने लगती है। इस प्रकार यमदूत जीवात्मा को अंधकार वाले रास्ते से यमलोक ले जाते हैं। एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक कितनी दूर है। तो आपको बता दें, गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक 99,000 योजन वैदिक काल की लंबाई मापने की इकाई है। 1 योजन बराबर होता है 4 कोस यानी 13 से 16 किमी है।
वहां यमदूत पापी जीव को थोड़ी ही देर में ले जाते हैं। इसके बाद यमदूत उसे सजा देते हैं। इसके बाद वह जीवात्मा यमराज की आज्ञा से यमदूतों के साथ फिर से अपने घर आती है। घर आकर वह जीवात्मा अपने शरीर में फिर से प्रवेश करने की कोशिश करती है, परंतु यमदूत के बंधन से वह मुक्त नहीं हो पाती है और भूख प्यास के कारण रोती है। पुत्र आदि जो पिंड और अंत समय में दान करते हैं, उससे भी प्राणी को तृप्ति नहीं होती है, क्योंकि पापी लोगों को दान श्रद्धांजलि के द्वारा भी तृप्ति नहीं मिलती है। इस प्रकार भूख प्यास से ग्रस्त होकर वह जीवात्मा यमलोक जाती है। फिर इसके बाद पापात्मा के पुत्र आदि परिजन यदि पिंडदान नहीं देते हैं तो वह प्रेत रूप हो जाती है और लंबे समय तक सुनसान जंगल में रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य की मृत्यु के बाद 10 दिन तक पिंडदान अवश्य करना चाहिए। उस पिंडदान के प्रतिदिन 4 भाग हो जाते हैं। उसमें 2 भाग तो पंचमहाभूत देह को पुष्टि देने वाले होते हैं, तीसरा भाग यमदूत का होता है और चौथा भाग आत्मा खाती है। 9वें दिन पिंडदान करने से आत्मा का शरीर बनता है। 10वें दिन पिंडदान देने से उस शरीर को चलने की शक्ति प्राप्त होती है। शव को जलाने के बाद पिंड से अंगूठे के बराबर का शरीर बनता है। वही शरीर यमलोक के मार्ग में शुभ फल को भोगता है। पहले दिन पिंडदान से मूर्धा सिर, दूसरे दिन से गर्दन और कंधे, तीसरे दिन से हृदय, चौथे दिन के पिंड से पीठ, 5वें दिन से नाभि, छठे और 7वें दिन से कमर और नीचे का भाग, 8वें दिन से पैर, 9वें और 10वें दिन से भूख प्यास आदि उत्पन्न होती है। ऐसे पिंड शरीर को धारण कर भूख प्यास से व्याकुल आत्मा 11वें और 12वें दिन का भोजन करती है। यमदूत 13वें दिन आत्मा को बंदर की तरह पकड़ लेते हैं। इसके बाद वह आत्मा भूख प्यास से तड़पती हुई यमलोक अकेले ही जाती है। यमलोक तक पहुंचने का रास्ता वैतरणी नदी को छोड़कर 86,000 योजन है। 47 दिन लगातार चलकर आत्मा यमलोक पहुंचती है। इस प्रकार मार्ग में 16 पुरियों को पार कर जीव आत्मा यमराज के घर जाता है। 16 पुरियों के नाम इस प्रकार हैं: सौम्य, सौर्यपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्व, शैलागम, क्रौंच, क्रूरपुर, विचित्र भवन, बहवापाद, खद, नानाक्रंदपुर, सुतप्त भवन, रौद्र, पयोवर्षण, शीतढ़, बहुभीति। इन 16 पुरियों को पार करने के बाद आगे यमराज पुरी आती है। पापी प्राणी यम पाश में बंधे हुए मार्ग में हाहाकार करते हुए अपने घर को छोड़कर यमराज पुरी जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और कुछ ज्ञान की प्राप्ति हुई हो तो वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी भेज दें।